नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मिनटमैन 3 मिसाइल। रूस और चीन को धमकाने के लिए अमेरिका ने दागी अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल। उत्तर कोरिया की कचरे वाली हरकत से भड़का दक्षिण कोरिया, जवाब में उठाया बड़ा कदम। J-10 चीन पाक ने सीमा के पास तैनात किए J-10 लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना की मुकाबला करने की क्षमता कितनी है? ओपिनियन। बीजेपी को नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक सीटें। क्या अब इन 4 बड़े कोर मुद्दों पर आगे बढ़ने का साहस जुटा पाएंगे मोदी? भारत के खूबसूरत बीच घूम आइए। इजराइल ने अपने नागरिकों को क्यों दी ये सलाह? तिब्बत में पल रहा बड़ा संकट ला सकता है चीन में आर्थिक सुनामी, भारत के लिए भी खतरा। अब खबरें विस्तार से। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला और नाटो देशों को लगातार धमकी। चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने की धमकी और मिलिट्री ड्रिल। इससे परेशान होकर अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने और इन दोनों देशों को शांत रहने के लिए अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल दागी है। इसका सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3। इससे पहले अमेरिका ने इस मिसाइल का परीक्षण 16 अगस्त 2022 और 7 सितंबर 2022 को किया था। इस बार लॉन्चिंग वॉन्डेनबर्ग एयरफोर्स बेस से की गई। यह लॉन्चिंग एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने की। फिलहाल इस मिसाइल में किसी तरह का हथियार नहीं लगाया गया था। हालांकि मिनटमैन 3 एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इन दिनों चीन का ताइवान से संघर्ष चल रहा है। उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। ऐसे में अमेरिका के मिनटमैन 3 मिसाइल के परीक्षण से तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। बढ़ते हैं अगले समाचार पे। दक्षिण कोरिया ने कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाने के मामले में सख्त रूप अपनाया है। उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के मकसद से दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। हालांकि उत्तर कोरिया गुब्बारे उड़ाने की अपनी हरकत पर लगाम लगाने को कह चुका है। उत्तर कोरिया ने बीते कई दिनों में पड़ोसी देश की ओर कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाए थे। कचरे से भरे ये गुब्बारे दक्षिण कोरिया के कई इलाकों में देखे गए थे। अगला समाचार। J-10 चीन ने हाल ही में भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास J-10 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया और इन लड़ाकू विमानों की तैनाती भारत बेस से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर की गई है, जहां भारत ने फ्रांस से खरीदे हुए राफेल विमानों को तैनात किया हुआ है। अगला। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए इस बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरा था। हालांकि उसे अपेक्षानुसार सीटें नहीं मिल पाई हैं। 400 पार तो दूर, बीजेपी खुद स्पष्ट बहुमत से दूर रह गई है। शाम 6 बजे तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 240 सीटें और समूचा एनडीए 293 चुनाव पे जीत रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए न्यूनतम 272 सांसदों की जरूरत होती है। ऐसे में तय हो गया है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार तो बना लेगी, लेकिन इसके लिए उसे एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के भरोसे रहना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस तीसरे टर्म में मोदी सरकार उन बड़े मुद्दों पर आगे बढ़ने का साहस जुटा पाएगी जिन्हें उसके नेता अक्सर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उठाते रहे हैं। अगला। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने देश के नागरिकों को भारत आने और भारतीय समुद्र तटों को एक्सप्लोर करने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि भारत में इजरायली पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। दरअसल मालदीव सरकार ने रविवार को इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में एंट्री करने से बैन करने के लिए कानूनों में संशोधन करने का ऐलान किया। इसके बाद दूतावास ने इजरायली नागरिकों से भारत घूमने की अपील की है। अगला समाचार।
हिमालय की गोद में बसे तिब्बत में जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है। बहुत गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इलाके में अधिक बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से अतिरिक्त अरबों टन पानी मनोरम दृश्य बनाने वाली कई झीलों के आकार में वृद्धि कर सकता है और इसका खामियाजा चीन को भारी आर्थिक नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसका नुकसान भारत को भी हो सकता है। असल में यह दावा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपने अध्ययन में किया है। धन्यवाद।